एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के, संलग्न मतलब जुड़े हुए फलकों के क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा, हमें आयतन निकालना है। तो घनाभ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है ना घनाभ। ये हमारा क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। घनाभ में क्या होता है, 3 संलग्न फलक बोला ना, तो देखो एक ये फलक, एक ये फलक और एक ये वाला फलक, ये तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। या अगर हम ये कहें तो एक ये बाहर वाला फलक इधर वाला, एक ये ऊपर वाला और ये वो अंदर वाला फलक, ये तीनों संलग्न है। तो इन सभी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अच्छा, ये घनाभ है तो हम इस भुजा को मान सकते हैं, इस भुजा को हम मान लेते हैं कि ये एल है, लंबाई है। और ये जो भुजा है ये हमारा ऊंचाई है, एच है। और ये जो भुजा है ये हमारा चौड़ाई है, इसको हम बी मान लेंगे, मान सकते हैं। ये वाला ये जो चौड़ाई है ये बी हो गया। तो ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई हो गया। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक का क्षेत्रफल, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये वाला जो है इसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका क्षेत्रफल, ये तीनों संलग्न फलक हैं, तो इस पूरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है जेड स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें इस घनाभ का आयतन निकालना है। चलो, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है एल बी एच होता है। क्या होता है, एल बी एच, है ना। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। चलो लिख सकते हैं यहाँ इसको, घनाभ का आयतन बराबर होता है एल बी एच। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से एक काम करते हैं हम, अगर एक्स, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका आयतन है, और ये क्या है, एक आयत है ना जी, तो ये इस आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, लंबाई, और इस आयत में ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, तो एल बी हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर एल बी हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें, वाई स्क्वायर की बात करेंगे, तो वाई स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर भी एक क्या है, आयत है, तो ये क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हमारा लंबाई हो गया मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा चौड़ाई हो गया, नहीं समझ रहे हो ना। उसके जेड स्क्वायर की जगह हम जेड स्क्वायर बोले तो ये हमारा क्या है, जेड स्क्वायर है, तो ये हमारा एक आयत बन गया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें लंबाई क्या है, इसको हम लोग एल ही माने हैं, तो एल हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग क्या माने हैं, इसको हम लोग एच माने हैं, तो ये एच हो गया। अब देखो ट्विस्ट, अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इन सबको यदि हम लोग गुना कर दें, एल बी गुना एच बी गुना एल एच, एल एच, जब हम इन सबको गुना किए तो इन सबको भी गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर गुना जेड स्क्वायर, कर सकते हैं ना। तीनों का क्षेत्रफल को गुना कर दिए तो भाई लो, ये भी तीनों तो क्षेत्रफल ही हैं, इन तीनों का भी क्षेत्रफल को गुना कर दिए, राइट। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ देखो एक एल यहाँ एक एल यहाँ, तो दोनों एल गुना होकर के क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी यहाँ भी बी गुना होकर बी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी एच और यहाँ भी एच गुना होकर के एच स्क्वायर हो गया, और इधर में हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इन सब पे स्क्वायर और इन सब पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको अगर थोड़ा सा लॉन्ग कर सकते, लॉन्ग करेंगे, इसका मतलब सब पे स्क्वायर है ना, तो ये हो गया एल बी एच इस पूरे पर स्क्वायर, और ये एक्स वाई जेड इन पूरे पर स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी एल बी एच, सिंपल समझो, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी एल बी एच बराबर हो गया एक्स वाई जेड। और एल बी एच क्या है, एल बी एच क्या है, ये जो एल बी एच है, ये एल बी एच हमारा घनाभ का आयतन है, यही तो हमें पता करना था। इस घनाभ का आयतन क्या है, इस घनाभ का जो आयतन निकला वो निकला एक्स वाई जेड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनाभ का आयतन एक्स वाई जेड।